परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हम में से हर किसी को आशीष दिया और जीवितों की भूमि में जीवित रखा। हो सकता है हम में से कुछ लोग रेगुलर जुड़ पा रहे, कुछ लोग नहीं जुड़ पा रहे, लेकिन हम में से जो लोग जुड़ रेगुलर है उन सबों के लिए हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं, और जो नहीं भी है उनके लिए भी हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं। बीते समय में एक घटना हुई थी। 2 साल पहले किसी अज्ञात व्यक्ति ने मेरे नाम से पुलिस में एक एप्लीकेशन देकर आए थे। उसका रीज़न ये था कि यह प्रार्थना करता है और ईसा मसीह का प्रचार करता है। ये बातें मुझे सिर्फ 2 दिन पहले पता लगी, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, मैंने किसी को कहा था कि मैं पुलिस स्टेशन में जा रहा हूँ। जब पुलिस स्टेशन में गया तो 1 दिन पहले जो मेरे नाम पे कंप्लेन थी उसको कैंसिल कराया गया। इस बात के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, और जो मेरा नाम था उनके लिस्ट में वो हट गया। तो इसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ऐसे लोगों को हमारे लिए तैयार करके रखता है ताकि वो समय पर हमारी सहायता कर सके। प्रभु का धन्यवाद हो, और सच में प्रभु ने ये बड़े खुशी का हमें अवसर दिया। इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। फिर वही ऑफिसर बोले मुझे कुछ आप थोड़ा सा दे दीजिए, बोले खर्च पानी बोले। मैंने उनको हाँ तो बोला, लेकिन जब उनको देने के लिए गया तो सॉरी सर बोला, मेरा मन जो है बोला आपको देने के लिए गवाही नहीं देता, बोला मैं आपको नहीं दे सकता बोला। तो सच में मैंने उनको वो नहीं दिया, मैंने उनको वो जो पैसा था वो नहीं दिया और वापस चुपचाप मैं आ गया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि यदि हम ईमानदार हैं और परमेश्वर के साथ वफादार हैं तो ऐसे जगह पर हमारा पैसा नहीं जाता। इस बात के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और कल हमने 15 अगस्त के ऊपर प्रभु के वचनों को बाइबल से कुछ भागों को देखे थे। उसमें इम्पोर्टेंट जो था हमारे देश का तिरंगा, उसके विषय में भी कल आप लोगों के बीच में बातें हुई, और वचनों के द्वारा और कुछ जनरल बातों को लेकर के हमारे देश के तिरंगे की जो बातें हैं उसको हमने वचनों के द्वारा और कुछ जनरल बातों के द्वारा आपके बीच में रखा है। आज हम फिर से वही हमारे पुराने विषय के ऊपर वापस आ जाते हैं। हमारा जो दीपक है वह जलता रहे, हमारा जो दीपक है वो कभी ना बुझे, हमारा दीपक जलता रहे। उसमें से हमने देखे थे कि मस्तक के ऊपर अभिषेक जब होता है तो हमें उससे क्या आशीष मिलती है। शायद ये भाग जो है हमने सैटरडे के दिन लिए थे, उसके आगे का हम देखेंगे आज। दाढ़ी का अभिषेक, मस्तक के बाद में दाढ़ी होती है, और दाढ़ी का जो अभिषेक है उसे बाइबल क्या कहती है। बाइबल के अनुसार भजन संहिता 133, भजन संहिता की पुस्तक उसका 133वां अध्याय उसके दूसरे वचन में, भजन 133 उसके 2 में बाइबल कहती है, यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था, उसकी दाढ़ी पर बहकर और उसके वस्त्रों की छोर तक वह पहुंच गया। मैं कहना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा, जो सिर का और मस्तक का जो तेल है वह उसके दाढ़ी पर उतरा, और उस तेल जो दाढ़ी पर उतरा, दाढ़ी के बालों में कोई इच्छा नहीं होती। जो दाढ़ी के बाल होते हैं ना, उसकी कोई इच्छा नहीं होती। उसको चाहे इंसान रख ले या काट ले, उसको जैसा चाहे वैसा शेप दे, उसे दाढ़ी को फर्क नहीं पड़ता। और एक बात ये तो है कि दाढ़ी के जैसे बाल काटते हो तो उसे किसी को भी दर्द नहीं होता। इसको यानी ये बालों की कोई इच्छा नहीं रहती। जैसे वो सिर के बाल है, उनकी इच्छा रहती है कि कोई टकला ना गिरे, और साथ में ये इच्छा रहती है कि हमारे बाल बहुत अच्छे बढ़ते रहे। लेकिन दाढ़ी के बालों में कोई इच्छा नहीं होती। सारी शैतानी शक्तियों को नष्ट करने की सामर्थ्य को दर्शाती है। जब वो तेल जब उसके दाढ़ी पर आया और दाढ़ी का जब अभिषेक हुआ, तो दाढ़ी का अभिषेक यानी सारी शैतानी ताकतों को नष्ट करने की परमेश्वर हमें उस अभिषेक के द्वारा सामर्थ्य देता है। और मैं कहना चाहता हूँ कि दाढ़ी को काटने से दर्द नहीं होता, दाढ़ी को काटने से दर्द नहीं होता। तेल जो है यह एक अभिषेक को दर्शाता है। फिर से मैं कहना चाहता हूँ, नए नियम में कुछ लोग तेल का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग नहीं करते।
करने वालों के साथ उनका कारण है और नहीं करने वालों के साथ में उनका कारण है। बाइबल कहती है गलातियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय, गलातियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय उसके 16 वचन के अनुसार बाइबल कहती है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो। बाइबल कहती है कि मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी नहीं करोगे। यानी आत्मा की रीति से हम चलते हैं तो हम शरीर की लालसाओं को किसी भी रीति से हम पूरा नहीं करेंगे। उसका 17 वचन बाइबल कहती है क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी है। शरीर और आत्मा दोनों एक दूसरे के विरोधी है। जैसे हम बीते समय में हमारे बीच में जो नेल्सन ब्रदर है, हम उनके घर गए थे जलंधर। दिन भर हमने वहाँ पर जो मीटिंग अटेंड किए, मीटिंग अटेंड करने के कारण हम नहीं थके, लेकिन वहाँ पर जो गर्मी थी, जो उम्मस चल रही थी, उसके कारण हम इतने थक गए थे कि वो ब्रदर कि यहाँ पर हम जा कर के हमने थकावट महसूस किया। लेकिन हमारा जो आत्मा है वो नहीं थका और आत्मा शरीर ने हमें गवाही नहीं दिया कि हम वहाँ से वचन बोए या वहाँ पर प्रार्थना कर, लेकिन शरीर थक चुका था। इसीलिए आत्मा और शरीर ये दोनों एक दूसरे के परस्पर विरोधी है। इसीलिए जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओगे। यानी हम आत्मा तो हमारी तैयार है लेकिन हमारा शरीर साथ नहीं देता, शरीर कभी कभी दुर्बल हो जाता है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ आत्मा में होकर, सामर्थ्य में होकर परमेश्वर से हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है। शरीर भले ही थक जाए लेकिन आत्मा कभी थकता नहीं और आत्मा कभी मरता नहीं। इसीलिए आत्मिक रीति में बलवंत बनते जाओ। बाइबल कहती है उसी का 19 और 20 वचन, शरीर के काम तो प्रकट है अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फुट और यह विधर्म को दर्शाता है। उसके आगे भी लिखा है डाह, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनसे जैसे और काम है, इनके विषय में मैं तुमसे पहले ही कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका था, ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। इस वचन को आप फिर से पढ़ लीजिए, गलातियों की पुस्तक 5 अध्याय उसका 19, 20 और 21 वचन की ये ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। ये सब करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। दाढ़ी पर उतरने वाला अभिषेक जो होता है इन ताकतों को नष्ट करता है। उदाहरण के लिए गंदे काम, व्यभिचार, लुचपन, और जब ये दाढ़ी पर अभिषेक आता है तो यह अभिषेक ऐसे गंदे कामों को, लुचपन के कामों को, ये दाढ़ी का अभिषेक जो है यह नष्ट करता है। इस प्रकार से परमेश्वर का अनुग्रह हम पर होता है और वही अनुग्रह ऐसे कार्यों को नष्ट करता है। बाइबल कहती है उसके बाद में यही वचन कहता है, भजन संहिता 133 उसका 2 वचन, उसके वस्त्रों की छोर तक पहुंच गया। यानी यहाँ पर जो उत्तम तेल से हारून का अभिषेक किया, वो जो तेल था उसके मस्तक पर उंडेला गया, मस्तक से वह तेल बह करके उसके दाढ़ी पर उतरा और दाढ़ी पर उतरने के बाद में जो यही तेल जो है उसके वस्त्रों पर उतरा। मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि जो मस्तक पर जो तेल उंडेला गया ये हमारे विचारों का प्रतीक है। मस्तक से हमारे विचार शुद्ध होते हैं। बाइबल कहती है उत्पत्ति 6 उसके 5 में, उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा होता है। यानी मन के विचारों में, मन की सोच में जो कुछ उत्पन्न होता है वह क्या होता है? बुरा होता है। इन बुरे विचारों को नष्ट करने के लिए
बुरी ताकतों को ख़त्म करने के लिए परमेश्वर का जो अभिषेक होता है, वो तेल का जो अभिषेक मस्तक पर उतरता है, तो इन बुरी चीज़ों को, बुरी कल्पनाओं को, घिनौनी बातों को यह नाश करता है। और बाइबल कहती है कि यह जब हमारे मस्तिष्क पर अभिषेक का जब तेल उतरता है, हमारे मस्तिष्क के ऊपर जब अभिषेक का तेल उतरता है, तो यह हमें बुराई से धो करके शुद्ध करता है, हमारे विचारों को यह शुद्ध करता है। और यदि हमारे जीवन में पाप हो और झूठी बातें हो, इस अभिषेक करने के द्वारा ये पाप, ये झूठी बातें हमारे जीवनों से, हमारे स्वभाव से, हमारे अंदर से यह सब चीज़ें निकल जाती है। इसीलिए परमेश्वर के कलाम के अनुसार मस्तक का अभिषेक, हारून का जो अभिषेक हुआ था, वो अभिषेक प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप पर उतरे, आपके मस्तक का पवित्र आत्मा के द्वारा मस्सा हो, उसके द्वारा वो अभिषेक का जो तेल है वो दाढ़ी पर उतारा जाता है। और उसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है कि वह वस्त्र की छोर तक अभिषेक उतरा, अभिषेक का तेल उतरा, वस्त्रों की छोर तक के। ये भजन संहिता 133 उसके 2 वचन के अनुसार उसके वस्त्रों की छोर तक के यह अभिषेक पहुंच गया। बाइबल कहती है वस्त्र हमारे जीवन का प्रतीक है, और वस्त्र जो होते हैं, हमारे कपड़े जो वस्त्र होते हैं, वह हमारे स्वभाव का प्रतीक है। आप ध्यान रखना, कोई सिंपल कपड़े पहने तो उसको समझते हैं ये प्रोफेशनल है, कोई थोड़े से अलग तरीके से कपड़े पहने तो उसको उनके जो लोग समझते हैं वो समझे। यानी कपड़ों के द्वारा हमारी एक पहचान होती है, और ये जो कपड़े हैं ये पवित्रता को भी दर्शाते हैं। बाइबल के अनुसार मनुष्य का स्वभाव गलत होता है और अच्छा भी होता है ये वस्त्रों के द्वारा। वस्त्रों के द्वारा हमारा स्वभाव एक अच्छा भी झलकता है और यह स्वभाव एक बुरा भी झलकता है। मैं कहना चाहता हूँ, हो सकता है जो मनुष्य है अपने शरीर को पूरी रीति से ढांप लेता है, लेकिन कुछ बातें ऐसे होती हैं कि जिसके कारण ये वस्त्र जो है, हमारे कपड़े जो है, हमारे स्वभाव को, हमारे नेचर को भी दर्शाते हैं। ये एक बाइबल बताती है। बाइबल के अनुसार इसके लिए बहुत सारे वचन भी है, लेकिन वो हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय यही है कि यह वस्त्र जो है अभिषेक को दर्शाते हैं। बाइबल कहती है यह जो जन्मते ही होता है, संगति के कारण भी स्वभाव गलत होता है। जन्म से भी गलत स्वभाव हो सकता है, जन्म से भी अच्छा स्वभाव हो सकता है। और जो स्वभाव को बिगड़ने में यदि सबसे बड़ा यदि किसी का हाथ होता है तो वह होता है संगति के कारण। संगति के कारण भी मनुष्य का स्वभाव बिगड़ जाता है। बाइबल कहती है प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 4 वचन, यहाँ पर बाइबल कहती है, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 4 वचन, पर हाँ सरदीस, मैं तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे क्योंकि वे इस योग्य है। यानी जिनके पाप क्षमा हुए, जो अपने अधर्म से क्षमा पाए, पापों को उन्होंने अपने दूर, परमेश्वर ने उनके पापों को उनसे दूर कर दिया यीशु मसीह के लहू के द्वारा, जो शुद्ध हुए। और बाइबल कहती है वह श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे क्योंकि वे इस योग्य है। जो पवित्र है, जिनके जीवन में पवित्रता होती है, वे इस योग्य है। और यह जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ जो है यह घूमेंगे। ये मेरा नहीं, ये बाइबल का कलाम है। और ये कलाम जो है वो आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरा हो जाए। श्वेत वस्त्र पहने हुए यह मेरे साथ घूमेंगे। यह जो है वह पवित्र जन है, क्योंकि जिन्होंने अपना जीवन परमेश्वर को दिया है, जिनके जीवन में पाप नहीं है, पाप से वो लोग बैर करते हैं,
पाप से स्वतंत्र हो चुके हैं, पाप पर जिन्होंने विजय को पाया है, बाइबल कहती है वे शुद्ध है, वे पवित्र है और उन्होंने अपने वस्त्र जो है पवित्रता से ढांप लिए हैं। जो पवित्रता से अपने वस्त्रों को ढांप लेता है वो स्वर्ग के परमेश्वर के महिमा के साथ वह घूमेंगे। बाइबल कहती है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 16 अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 16 अध्याय उसके 15 वचन में बाइबल कहती है देख मैं चोर के समान आता हूँ। बाइबल में दो बातें लिखी है कि प्रभु जब बादलों पर आएगा तो तुरही फूकी जाएंगी। इसके लिए बीते समय में हमने मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13 अध्याय से कुछ दृष्टांतों को हमने देखे थे। वहाँ पर लिखा था कि दो व्यक्ति एक खाट पर सोए रहेंगे, उसमें से एक उठा लिया जाएगा और एक वहीं पर रहेगा। यदि चोर को स्वामी को मालूम होता कि चोर कब आने वाला है तो वो अपने घर का पहरा देते रहता। वहाँ पर एक बात और भी लिखी थी, दो स्त्रियां खेत में काम करती रहेंगी, उसमें से एक उठा लिया जाएगा और जो एक है वहीं पर रहेगा। दो स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, उसमें से एक जो है उठा ली जाएंगी, एक वही रहेंगी। ये है प्रभु यीशु मसीह के गुप्त आगमन को दर्शाता है। और बाइबल बताती है देख मैं चोर के समान आता हूँ। चोर जब आएगा तो निमंत्रण देकर नहीं आता कि भाई मैं आपके घर में आ रहा हूँ, वो चोर जब आएगा तो मैं कहता हूँ कि निमंत्रण देकर वो कभी नहीं आएगा। बाइबल कहती है धन्य है वह जो जागता रहता है। बाइबल में बताती है कि धन्य है वो जागता रहे। इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी नहीं सोता। धन्य है जो जागता रहता है, यानी जो प्रार्थना करता है, परमेश्वर के वचन को सुनता है, परमेश्वर के वचन को बोलता है, उसके गीतों को गाता है और जो प्रार्थना करता है वह बाइबल बताती है वह धन्य है, वह जागता रहता है और अपने वस्त्रों की चौकसी करता है। अपने वस्त्रों को पवित्रता से वह दिखाता है। उसके वस्त्र पवित्र होते हैं कि नंगा ना फिरे और ये नंगा फिरने वाले स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं होंगे और लोग उनका नंगापन ना देखें। और जिनके वस्त्र पवित्र है, जो शुद्ध है, वही परमेश्वर के राज्य के प्रवेश करेंगे। और बाइबल बताती है अपने वस्त्र की चौकसी करे कि नंगा ना फिरे। वस्त्र जो है वो शरीर के में पवित्र है और उसमें जो है हमारा अभिषेक हमारे वस्त्रों पर जलता रहे। अभिषेक हमारे वस्त्रों पर जलता रहे। हमारा जीवन शुद्ध और पवित्र होना चाहिए, हमारा जीवन पवित्र रहे। इस प्रकार से जो है मस्तक का अभिषेक, दाढ़ी का अभिषेक और वस्त्र का अभिषेक, यह बाइबल के अनुसार बताया गया है। बाइबल बताती है निर्गमन की पुस्तक 25 अध्याय, निर्गमन उसका 25 उसका 37, यहाँ पर बाइबल कहती है और 7 दीपक बनवाना, दीपक जलता जाए कि वे दीवट के सामने प्रकाश दे। परमेश्वर का दीपक आप हो। हम वो गीत गाते हैं ना कि प्रभु तू कुम्हार है, हम मिट्टी है। उस कुम्हार ने हमें बनाया है और हमें जो बनाया है मिट्टी से बनाया है। बाइबल कहती है कि उसने मिट्टी से बनाया है और हमारे शरीर का दीपक हमारी आँख है। यदि वो आँख जो है बुझ जाए या दिखना छोड़ दे तो ये शरीर कोई काम का नहीं। इसीलिए हमारा जो दीपक है वो जलता रहे, हमारा जो दीपक है वो कभी ना बुझे, हमारा दीपक कभी ना बुझे, हमारा दीपक जो है वो जलता रहे। बाइबल कहती है 13 वचन, भजन संहिता 119 उसके 105 में 13 वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। परमेश्वर का वचन जो है हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे रास्ते के लिए उजियाला है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जहाँ परमेश्वर का वचन खुलता है वहाँ प्रकाश होता है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से
आपके जीवन में परमेश्वर का वचन खुले, आपके जीवन में वो प्रकाश हो और जिसके द्वारा आप आशीषित होते रहे और आपका जो उजियाला है, आपकी चमक जो है वो कभी ना बुझने पाए और आपका दीपक सदैव यीशु प्रभु के नाम से जलता रहे। आपका दीपक जलता रहे और वो दीपक जो है कभी ना बुझने पाए। दीपक वंश के दिए को भी बोला जाता है, लेकिन हमारा जो दीपक है हमारी आँख है। इसीलिए हम अपने घरों में जब ट्यूबलाइट लगाते हैं, बल्ब लगाते हैं तो ऊंचे पर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? ताकि भीतर आने वाले को प्रकाश मिले, इसीलिए वो दीपक जलता रहे। परमेश्वर के वचनों की ज्योत हमारे जीवन में जलती रहे और वो दीपक जो है हम में से कभी ना बुझने पाए। बाइबल कहती है आपके सब जीवन में आप सबों के जीवन में जो है आत्मिक दीपक जलता रहे। आत्मा की जो आग है वो कभी ना बुझे, लेकिन वो आग जो है वो बढ़ती रहे और वो जो आग है वो कभी ना बुझे। बाइबल के अनुसार अभिषेक का जो मुकुट है इसे ही कहते हैं, गौरव का मुकुट भी इसे ही कहते हैं, क्योंकि यह जो मुकुट है ऊपर से नीचे तक प्रकाश देता है। आपका जीवन, आपका दीपक जलता रहे और ये जो है प्रकाश देने वाले के समान रहे। और बाइबल के अनुसार कि जब वो अभिषेक का जब दीपक हम पर आता है तो हमारे मस्तक का अभिषेक होता है, उसमें से बहकर जो तेल जो पवित्र आत्मा को दर्शाता है, वो जो तेल है आपके ऊपर यीशु मसीह के नाम से उतर आए। आपके चेहरे का अभिषेक, आपके वस्त्रों का अभिषेक, आपके मस्तक का अभिषेक परमेश्वर जो है वो अभिषेक करे और जिसके द्वारा आप आशीषित होते रहे। आइए हम प्रार्थना करेंगे।